ऊपर तक कमंडल भर दिया। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव के पास लेके आ रहे हैं, सोच रहे हैं इतना सुंदर भोजन मिला है और गुरुदेव इतने भूखे तो नहीं होंगे जो सारा भोजन खा जाए, कुछ तो मिलेगा। उन्हें ये भान नहीं है कि गुरुदेव परीक्षा कर रहे हैं। कमंडल ले जाके रख दिया। गुरुजी ने कमंडल को उठाया और बस लगा दिया भोग। गोरखनाथ जी से नहीं कहा, हाँ इतना जरूर कहा, बेटा गोरख ये जो तुम कचौड़ियां लेके आए, वाह ऐसी कचौड़ियां तो अब तक नहीं खाई, बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटा गोरखनाथ खीर तो बड़ी स्वादिष्ट है। स्वयं भोजन पा रहे हैं, स्वाद गोरखनाथ जी से बखान कर रहे हैं। अब गोरखनाथ जी मन ही मन सोच रहे हैं अब क्या कहें, हम स्वयं पा रहे हैं और हमसे स्वाद कह रहे हैं। भैया धीरे धीरे सारा भोजन पा लिया गुरुदेव ने। बाद में कहा, बेटा भोजन सब सुंदर बना, मैंने खाया करके गौर, लेकिन दही बड़ा अति सुंदर, ले आओ एक और, एक दही बड़ा और ले आओ तो मेरी पूरी इच्छा भर जाए। गोरखनाथ जी ने सोचा रोटी होती तो दूसरे के घर से ले लेते, अब दही बड़ा तो वहीं मिलेगा, लेकिन क्या करें गुरुजी के आगे आए और इच्छा है। गोरखनाथ जी फिर चले हैं, कमंडल ले लिया, मन में बड़े संकुचा रहे हैं, लेकिन गृह स्वामिनी के द्वार पहुंचने वाले हैं। अच्छा, गृह स्वामिनी गोरखनाथ जी का कमंडल भरने के बाद पड़ोसी से बातें आने लगी। थोड़ी देर पहले ही घर में पहुंची, तब तक गोरखनाथ जी ने कह दिया, अलख निरंजन। मैया ने सोचा महात्मन की और नहीं कमी है, अरे अभी बाबा को भिक्षा दे के आए और फिर कोई आ गया, तो कुछ क्रोध आया और जैसे ही द्वारे आई भिक्षा नहीं लाई। गोरखनाथ जी को देखा तो और क्रोध, क्यों बाबा तेरा कमंडल ऊपर तक भर दिया था, क्या उससे भूख नहीं मिटी? अब गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़े बोले, मैया वो भोजन जो आपने दिया, मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं और उन्होंने सारा भोजन कर लिया और मुझे तो कुछ नहीं मिला है। मैया एक दही बड़ा और, अब बताओ कौन सच्चाई मानेगा? सारा भोजन गुरुजी ने खा लिया, ऐसा गुरु कौन होगा जो सारा भोजन पा जाए, 6 लाखों न दे? लेकिन गोरखनाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैया मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। मैया मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा, बड़े भाव से गाइए, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो ना, ओ मैया दे दो दही बड़ा। वचन निभाओ तो कैसे गुरु वचन निभाओ। मैं तो जोड़ू हाथ खड़ा, भैया मैं तो जोड़ू हाथ खड़ा, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार, ओ मैया दे दो दही बड़ा।
एहसान बड़ा तेरा, ओ एहसान बड़ा, ओ मैया दे दो दही बड़ा। गुर ने दोबारा में जुटान, ओ मैया दे दो दही बड़ा। मैया से प्रार्थना करी। मैया ने मना किया, अरे बाबा हमें तो तू ही पेटू नजर आ रहा है। अरे ऐसा कौन गुरु होगा जो सारा भोजन पा जाए। गोरखनाथ जी ने बहुत कहा, मैया मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने एक दही बड़ा खाने की और इच्छा की है। मैया ने कहा, तेरी जीभ मांग रही है दही बड़ा। बाबा ने कहा, मैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए और मैं अपने गुरुदेव के वचन को पूर्ण करने के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। मैया ने कहा, इतना बड़ा गुरु भक्त है? बोले हाँ, मैं प्राण त्याग दूंगा। मैया बोली, प्राण नहीं चाहिए, एक दही बड़ा के बदले में तेरी एक आंख चाहिए, बोल देगा? बाबा ने कहा, मां मैं कह रहा हूं कि प्राण दे देंगे। मैया बोली, तो निकाल आंख और मैं दही बड़ा लाती हूं। मैया दही बड़ा लेने चली गई और गोरखनाथ जी ने आंख में ऐसी उंगली फंसाई, झटका दे करके बाहर निकाल ली। आंख से रक्त टपकने लगा। गृह स्वामी दही बड़ा लेकर के आई और मैया ने जैसे ही रक्त बहते देखा, दही बड़ा देने को हाथ बढ़ाया और रोने लगी, भागने लगी। बाबा ने एक हाथ दही बड़ा देने को बढ़ाया, एक हाथ दही बड़ा लेने को बढ़ाया कमंडल, और एक हाथ आंख देने को बढ़ाया। लो मैया। मैया माफी मांगने लगी, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि आप आंख निकाल लेंगे, मुझे माफ करो। बाबा ने कहा, मैया अब आंख को हम कहा करेंगे? अरे ले आपने ये तय किया था ना। मैया ने माफी मांगी। बाबा कहते हैं, मैया मैं तुम पर फिर भी प्रसन्न है। क्यों? तुमने मेरे गुरुदेव के वचन को पूर्ण कर दिया। ये आंख लीजिए हाथों में मैया, अब हमको जाने दो। गुरु पूजा में मत दूर करो, गुरु के वचनों को निभाने दो। गोरखनाथ जी ने जब देखा मैया ज्यादा हताश हो रही है, तो गोरखनाथ जी ने उस आंख की पुतली को उस जगह रख लिया और पट्टी बांध ली। गुरुजी के पास गए, अब की बार कमंडल रख के थोड़े दूर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, बेटा अरे वहां क्यों बैठे हो, इधर आओ। ये आंख से पट्टी क्यों बांधे हो, क्या बात क्या है ये? गोरखनाथ जी ने मन ही मन में कहा, गुरुदेव ये तुम्हारा दही बड़ा है। लेकिन बोले, बेटा इधर आओ। गोरखनाथ जी कहते हैं, आप तो बस दही बड़ा पाओ। लेकिन जैसे ही पास बुला करके उस पट्टी को हटाया तो आंख की पुतली नीचे गिर गई। गुरुदेव ने समझ लिया और क्रोध में आए, कहा, बेटा गोरख ये कौन पापनी थी जिसने ये दुस्साहस किया, चलो हम उसे भस्म कर देंगे। गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव मैंने उसे माफ कर दिया है, अब आप रोष न कर। बोले, जब तुम ही माफ कर आए हो तो अब हम क्यों रोष बढ़ाएं। मच्छिंद्रनाथ जी ने आंख की पुतली को अपने कमंडल के जल से धोया और आंख को जैसी थी वैसी बना दिया अपने मंत्र शक्ति से। बोलो गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। तो गोरक्षनाथ भगवान
को समझ लिया है कि ये गुरु के लिए जान दे सकता। अच्छा बताओ, गोरखनाथ भगवान स्वयं भगवान शिव, इन्हें गुरु की क्या जरूरत थी? उन्होंने यही दर्शाया है कि संसार के लोगों, आप चाहे जितने ज्ञानी बन जाना, चाहे जितने बड़े भक्त बन जाना, लेकिन बिना गुरु की सद्गति नहीं है। ये संदेश है हमारे लिए। भक्तों, गुरु सेवा के लिए समझ लिया है। अब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कनकगिरी नगरी में गए, वहां 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबका अध्ययन गोरखनाथ जी को कराना प्रारंभ किया। मीमांसा दर्शन, सामरी मंत्र की कविता के मंत्रों को याद करने को दिया। अब कोई छल नहीं करना है, क्योंकि गुरु की सेवा गोरखनाथ जी कर रहे हैं। कहा कि आज से हम भिक्षाटन करेंगे, तुम याद करो। तालाब के किनारे गोरखनाथ जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सामरी मंत्र की संजीवनी विद्या याद कर रहे हैं। गोरखनाथ जी के गुरु नगर में भिक्षा मांगने चले गए। गांव के कुछ बच्चों ने आकर के ऊधम किया, तालाब से मिट्टी को निकाला, आटे की तरह साना। बच्चों के मन में आया कि गाड़ी बन जाए। अब बच्चे गाड़ी बना रहे, लेकिन गाड़ी नहीं बन पा रही। सोचा कि बाबा जी के पास चले, बाबा जी गाड़ी बना देंगे। बच्चे गए और बोले, बाबा। सब बच्चे एक स्वर में बोले, और आप भी सब लोग बोलिए एक स्वर में। क्या? अरे दाढ़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो, 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 गाड़ी बना दो उसे ऐसा सजा दो, गाड़ी बना दो उसे ऐसा सजा दो, गाड़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो, वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो। गोरखनाथ जी ने कहा, बच्चों भाग जाओ यहाँ से। अरे हमें मंत्र याद करने दो, भागो। बच्चे बोले, बाबा जो बाबा तुम गाड़ी न बनाओगे, 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 सच कहूँ आप भगा नहीं पाओगे, सच कहूँ आप भगा नहीं पाओगे, दाढ़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो, गाड़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो, दाढ़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो, दाढ़ी वाले बाबा मोरी गाड़ी बना दो। क्या समझा आपने? मतलब गाड़ी वाले बाबा दाढ़ी बना दो। अच्छा, बाबा गाड़ी बना दो। देखो, वैसे दाढ़ी जो लोग बनाते हैं, वो दाढ़ी बनाने से एक सीख ले सकते हैं। लोग रोते हैं जीवन में, भैया मुझे ये दुख है, अरे बड़ी समस्या हो गई, ये समस्या है। साधुओं के पास आते हैं, कई लोग तो भगवान को कोसते हैं, भगवान ने बुरा किया मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा होता है 10-12 साल तक तो दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती है? अच्छा दाढ़ी जब निकले तो दाढ़ी बाल जब निकलते हैं तो किसी से शिकायत आपने करी?
ना भगवान से शिकायत करी, ना महात्मा जी से कही कि बाबा ये दाढ़ी बाहर निकलते हैं क्या करें। अपना हथियार साथ रखते, तुरंत ली और बना दे। और ये एक बार बनाने के बाद 2-4 दिन में फिर निकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लियो बस बंद। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जिस प्रकार दाढ़ी बाल बार बार बनाने पड़ते हैं और फिर निकल आते हैं, ऐसे ही जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए। एक दुख का निवारण करेंगे और दूसरा फिर पैदा हो जाता है। और हम समस्या लेके महात्मा जी के पास जाते हैं, महाराज बड़े दुखी हैं। अरे डट करके मुसीबत का सामना करिए। मनुष्य आप बने हैं? सामना करिए और गुरुजनों से केवल सद्मार्ग ये पूछिए कि भगवान कैसे मिले, भगवत भक्ति कैसे मिले। बच्चों ने बाबा से कहा कि मेरी गाड़ी बनाओ, मना कर दिया। बच्चे बड़े धुन के पक्के थे, वो गए, उन्होंने आखिर गाड़ी को बना लिया। लेकिन सोचा इस पे गाड़ी चलाने वाला तो है ही नहीं। गाड़ी तो तब अच्छी लगे जब चलाने वाला हो। अब गाड़ी बान बना नहीं पा रहे। बच्चे फिर आए, बाबा मैंने गाड़ी बना ली लेकिन तुम गाड़ी चलाने वाला बिठा दो बस। गोरखनाथ जी ने कहा फिर तो नहीं आओगे मेरे पास। अब गुरु का डर है कहीं ऐसा ना हो कि मंत्र भूल जाए। अब मंत्र याद करते जा रहे, मिट्टी लेकर के गाड़ी भान बनाने लगे।